नमस्कार दोस्तों। आप अपने घर का पीसीसी करवाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो भाई अगर आपने घर में महंगी से महंगी टाइल लगा लिए हैं तो फिर क्या होगा, टाइल पूरा धंस जाएगा। टाइल क्यों धंस गया भाई? क्योंकि पीसीसी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, उसके वजह से जो पूरा वो धंस गया है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए जो है पीसीसी करवाने में कितना खर्च पड़ेगा, क्या कंक्रीट का रेशियो है, यहाँ तक कि मटेरियल पे कितना कॉस्ट पड़ेगा, लेबर पे कितना कॉस्ट पड़ेगा, और साथ ही जो है एक क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में रहता है कि सर पीसीसी करवा रहे हैं, क्या उसमें सरिया देने की जरूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भाई सरिया देने की जरूरत पड़ सकती है। कब पड़ सकती है और कब नहीं पड़ सकती है, उसको लेकर के हम आज बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में, जहां पे आपके लिए हर दिन कुछ न कुछ नया वीडियो लेकर आता हूं और नया कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे कि भाई कितना एरिया में निकालना है, और जिससे क्या है कि आप भी जो है क्लियर हो जाइएगा कि भाई कितना आ सकता है पीसीसी करवाने में खर्च। और अगर आप पीसीसी करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे क्या है कि कभी भी आपका पीसीसी धंसेगा नहीं। और आपको पता है कि जब पीसीसी करवाने के लिए जा रहे हैं तो उसका प्रॉपर कंपैक्शन बहुत ज़रूरी है। कंपैक्शन अगर नहीं करेंगे, मिट्टी चाहे बालू का, तो पीसीसी धंसेगा ही धंसेगा। अब कंपैक्शन से बचने के लिए बहुत लोग सरिया यूज़ कर लेते हैं, लेकिन तब भी धंस जाता है। बहुत सारे रोड देखते होंगे, जब रोड कटाव होता है तो रोड में तो सरिया रहता है, फिर तो भी तो क्रैक हो जाता है। तो अब है, पहला लेके चलते हैं हम मटेरियल को लेकर के कि भाई पहला मटेरियल में आपका जो क्या क्या रहे। तो इसमें हम लेके चलते हैं, एरिया ले लेते हैं हम 100 स्क्वायर फीट अगर हम लेते हैं तो सीमेंट आपका जो लग जाएगा वो 8 से 10 बैग, और इसका थिकनेस जो रहेगा पीसीसी का वो रहेगा आपका 4 इंची का। ठीक है, इतना तो क्लियर है। और सैंड की बात करें, बालू लग जाएगा आपका 20 से 25 CFT, और एग्रीगेट आपका लग जाएगा 40 से 45 CFT क्यूबिक फीट। हम यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट, याद रहे 100 स्क्वायर फीट लेके चल रहे, कन्फ्यूजन मत होइएगा कि सर कितना कैसे आ रहा है। 100 स्क्वायर फीट में 4 इंची थिकनेस में, अब 100 में कितना 10 फीट बाय 10 फीट आप ले लीजिए ना, 10 फीट लंबाई 10 फीट चौड़ाई, और थिकनेस इसका पीसीसी का जो रहा वो 4 इंची। उसके हिसाब से इतना क्वांटिटी आपका लगेगा। और अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो में बहुत लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि भाई रेशियो क्या रहेगा। रेशियो जो रहेगा पीसीसी करवाने का, ये जब भी कभी आप पीसीसी करवाते हैं तो ये रेशियो आपका आ जाएगा, और हम लोग M10 या M15 ग्रेड का करवाते हैं, जिसका रेशियो की बात करें 1:3:6, एक सीमेंट सैंड एग्रीगेट, इसका 1:2:4 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये रेशियो है। ठीक, उसके हिसाब से इसको लेकर के मैंने बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ। इसको, इस रेशियो को कैसे मिक्स करना है आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, पीसीसी कैसे तैयार होता है। नेक्स्ट की बात करें अब हम, ये तो हो गया मटेरियल। दूसरा है लेबर को लेकर के। भाई लेबर तो मैन पावर ही काम करेगा ना, तो इसमें कितना क्या खर्च पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि पीसीसी के लिए कंपैक्शन की काम करें तो ये आपका 2 से 4 पर स्क्वायर फीट लेगा, तो ब्रिक का टुकड़ा हम लोग जो डालते हैं ये 2 से 4 पर स्क्वायर फीट लेबर चार्ज ले लेगा। ठीक है, और अब है पीसीसी पोरिंग को लेकर के। पोरिंग चाहे ढलाई जो भी कहा जाए, इसको लेकर बात करें, ये लेबर रेट जो पड़ जाएगा आपका
8 से लेकर के 12 पर स्क्वायर फीट, ये रेट आपको पड़ेगा। ठीक, 8 से 12 पर स्क्वायर फीट लेबर रेट लेगा आपको। नेक्स्ट अब बात करते हैं टोटल। टोटल कितना पड़ जाएगा ये पीसीसी करवाने में? टोटल कॉस्ट की बात करें तो अगर हम ओनली मटेरियल लेके चलते हैं तो मटेरियल में आपका आ जाएगा पर स्क्वायर फीट 45 से लेकर के 55 पर स्क्वायर फीट ओनली मटेरियल का। और दूसरा है विथ मटेरियल लेबर के साथ, ये रेट आपका पड़ जाएगा 60 से 75 पर स्क्वायर फीट मटेरियल के साथ। अगर मान लिया जाए मैंने अभी 100 स्क्वायर फीट लिया था, अगर आपके पास फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो इसके हिसाब से आपको लेके चलिए 1000 स्क्वायर फीट इंटू 60,000 आपको पीसीसी करवाने में लग जाएगा। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एक ये चीज़ हो। और इसका हमने जो थिकनेस बोला है वो आप नोट करके रखिएगा। अब ये चीज़ हो गया, अब जरा समझिएगा कि भाई और हम क्या करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जो है कि भाई मैंने कुछ बताया था कि भाई कि लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या करें सर, पीसीसी में सरिया देना जरूरी है। देखिए सरिया पीसीसी में जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बालू भरे हैं, कंपैक्शन अच्छा से किए, चाहे मिट्टी भरे कंपैक्शन अच्छा से किए हैं, तब सरिया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही अगर आपके प्लिंथ हाइट 2 से 3 फीट है, यही अगर प्लिंथ हाइट, बहुत लोग जो खेत में जब बनाते हैं तो प्लिंथ हाइट हो जाता है कितना पता है? प्लिंथ हाइट हो जाएगा आपका 6 फीट 8 फीट। तब इस सिचुएशन में हम लोग तो बैक फिलिंग कर देते हैं। बैक फिलिंग कितनों कीजिएगा ना, तो वो जो है सेटल जरूर होगा। इसलिए हम हर किसी को राय देते हैं कि भाई प्लिंथ लेवल में पूरा छत वे ढलाई कर दीजिए, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा जो है कंपैक्ट सेटलमेंट को लेकर के जो है, और उसके ऊपर टाइल आराम से लगे। अगर 6 फीट प्लस है तब की मैं बात बताया, नहीं तो आप जो पीसीसी में भी अगर कंपैक्शन अच्छा किए हैं तो पीसीसी में भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आरसीसी आपको छत ढलाई करके सरिया बांध के करना पड़ेगा। और एक और चीज़ याद रखना है, पीसीसी करने से पहले जो बालू जो चाहे मिट्टी फिलिंग किए हैं उसमें एटीटी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर करवा लेना है। अब ये क्या है, इससे क्या होता है कि भाई कि दीमक जो है आपके घर में अटैक नहीं करे, क्योंकि आपके घर में फर्नीचर का सामान तो होगा ही, दरवाजा लकड़ी का रहा, फर्नीचर रहा, सोफा रहा लकड़ी का, तो उसमें जो है दीमक ना लग जाए। तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो है जरूर करवाना है। उसको भी तरीका आप लोगों को पता है कि भाई हर 1 फीट में सावल से ऐसे होल करना है, उसमें एक मग जो है केमिकल डालना है। आप इसमें अगर खर्च की बात करूं तो 10 से 15 हज़ार तक 1000 स्क्वायर फीट तक एरिया में जो खर्च आ जाता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने को लेकर के जो है। अब एक और चीज़ है कि भाई बहुत लोग बोलता है कि नहीं सर जो है नीचे से पानी रिसाव हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं पीसीसी में, जिससे क्या है कि कभी भी जो है आपका इस तरह समस्या नहीं आएगा। और साथ ही जो है डीपीसी लेवल जो प्लिंथ लेवल होता है उसमें भी जो कोटिंग कर देना है डैम प्रूफ कोर्स के लिए, जिससे क्या है कि कभी भी जब घर में पानी की समस्या जो है सीलन का नहीं आएगा, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था पीसीसी को लेकर के सारा जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।